हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथ्स यूट्यूब चैनल। बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.4 विदाउट वेस्टिंग टाइम। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट। ठीक है, देखो क्वेश्चन 2 है डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम एबीसीडी। ट्रेपेजियम बनाए जाए सबसे पहले, है ना। लेट अस मेक ट्रेपेजियम फर्स्ट ऑफ ऑल। चलो भाई, ट्रेपेजियम कुछ इस प्रकार दिखता है बच्चों। ठीक है, ट्रेपेजियम के एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, ये इज पैरेलल टू ये। ठीक है बच्चों, ए बी सी डी ट्रेपेजियम हो गया। ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। ठीक है भैया, ए बी ये है और सी डी ये है। बच्चों ये दोनों पैरेलल दिए गए हैं। दे आर डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। चलो भैया डायगोनल्स बना लिए जाएं जो एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलो, ये एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, एंड लेट अस मार्क दिस बाय ओ। ये ओ है बच्चों। ठीक है, अब उन्होंने कहा आप रेशियो निकालो एरियाज का, ट्राइंगल एओबी और सीओडी। बच्चों एओबी मेरा ट्राइंगल ये वाला है, दिस इज 1, एंड सीओडी ट्राइंगल मेरा ये वाला है। ठीक है, अच्छा दोनों ट्राइंगल को जरा बना लेते हैं बच्चों। लो अलग से बना लें, साथ सही लगेंगे, कैलकुलेशन में और समझने में आसानी होगी। COD एंड दिस इज AOB। बच्चों ये दोनों ट्राइंगल्स हम पहले कराएंगे सिमिलर। हमारे पास सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स नहीं दी गई है, हम पहले सिमिलर कराएंगे और फिर लगाएंगे 6.5 थ्योरम। अगर आपने 6.5 थ्योरम नहीं समझा है तो इस एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन समझिए, उसमें 6.5 थ्योरम डिटेल में समझाया है। ठीक है, चलो तो बच्चों इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए बहुत गौर से देखना, आसानी से हो जाएंगे। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो बच्चों ये लाइन प्रॉपरली एक जेड बना रही है। देखो प्रॉपरली एक जेड बना रही है, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस। बच्चों ऑल्टरनेट एंगल्स, बच्चों दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू दिस एंगल। वाई? ऑल्टरनेट एंगल्स है ना। और बच्चों दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बेसिकली अपन को करना क्या है बच्चों, अपन को लिखना है एंगल CDO। अच्छा AOB वाले में लिखते हैं पहले, ABO इज इक्वल टू CDO। ये डबल वाला और डबल वाला तो CDO हो जाएगा। एंगल CDO एक एंगल हो गया बच्चों, लिख देना रीजन में ऑल्टरनेट एंगल्स। आई एम जस्ट राइटिंग इन शॉर्ट ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। इसके बाद बच्चों COD और AOB लिख देते हैं। एंगल AOB वर्टिकली लिख देते हैं, चाहो तो आप दूसरा वाला भी लिख सकते हो ऑल्टरनेट। 3 एंगल लिखना है 3 लिख दो, 2 एंगल से करना है 2 से कर दो। सिमिलैरिटी तो AA एंगल से भी हो जाती, AAA ट्रिपल A से भी हो जाती है ना। तो AOB COD बच्चों, एंगल COD ये दोनों क्यों हैं इक्वल? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। स्पेलिंग आपको पूरी लिखनी है, भूलना मत बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर। देयरफॉर ट्राइंगल AOB लिख देते हैं अपन, AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD बाय एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया बच्चों कि भैया एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी से ये हो गए हैं हमारे दो ट्राइंगल्स सिमिलर। अब देखो होता क्या है, अगर मैं थ्योरम 6.5 की बात करूं बच्चों, तो अगर आपने नहीं देखा है ना वीडियो, तो बेटा पीछे वाले यानी क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो जरूर देखो। देखो होता यह है कि अगर 6.5 थ्योरम आप पढ़ो तो आपको एक चीज पता चलेगी, आप दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो निकाल सकते हो। एरिया ऑफ AOB, देखो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB का रेशियो निकाल सकते हो आप इसी से सिमिलर वाले ट्राइंगल के एरिया से। तो एरिया, दो ट्राइंगल जो सिमिलर है ना, आप उनके एरियाज का रेशियो निकाल सकते हो। लो भैया COD, देखो अपन को यही तो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ AOB, एरिया ऑफ AOB एंड एरिया ऑफ COD, एरिया ऑफ COD। बच्चों पर होता क्या है इक्वल टू में, ये थ्योरम ये कहता है कि इक्वल टू में बच्चों AO, अगर मैं कहूं इस ट्राइंगल का AO किसका मुकाबला करेगा इस ट्राइंगल में, तो आप कहोगे AO साइड CO का मुकाबला करेगी।
तो बच्चों आपको लिखना है AO अपॉन CO और उन पे लगा देना है स्क्वायर। ये बताता है ये थ्योरम 6.5। अगर मैं कहूं OB तो आप कहोगे सर OB का मुकाबला यहां OD से होगा, OB अपॉन OD का स्क्वायर। और अगर आपको इक्वल टू से एक और चाहिए तो बच्चों एक और इक्वल टू लगा लो, AB का मुकाबला CD से होगा, तो आप लिखोगे AB अपॉन CD, दोनों का स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये होता है थ्योरम नंबर 6.5 बच्चों। समझ में आ गया क्या? एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स का रेशियो इज गिवन बाय द स्क्वायर्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप समझ में आ गया होगा। अब बच्चों गौर से पढ़ने वाली बात यह है कि AB इज इक्वल टू 2CD दिया हुआ है। बच्चों हम इतना पोर्शन लिखेंगे और AB और CD इतना, हमें इन दोनों की आवश्यकता नहीं है। वी डू नॉट रिक्वायर दीज टू थिंग्स। छोड़ो, हटाओ, हो सकता है इनकी आवश्यकता पड़ती, इनकी जरूरत पड़ती तो इनको यूज करते। अब अपन लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल COD विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर बच्चों, AB का स्क्वायर अपॉन CD का स्क्वायर। और बच्चों हम इन पे कॉमन स्क्वायर भी तो लगा सकते हैं ना, दोनों का स्क्वायर है तो हम कॉमन स्क्वायर लगा देते हैं, AB अपॉन CD का कॉमन स्क्वायर। अब बच्चों गौर से देखना, अब इसका काम है पूरा, ठीक है। अब इसका काम है AB। बच्चों AB की जगह आई कैन राइट 2CD, क्योंकि दिया हुआ है। आई विल राइट 2CD, ठीक है। आई विल राइट 2CD, मैंने AB की जगह लिखा 2CD और अपॉन में CD है, ठीक है, अपॉन में CD है। और बच्चों होल स्क्वायर लगा है, चलो भैया होल स्क्वायर लगा देते हैं। मैंने AB की जगह लिखा 2CD, CD की जगह CD को लिखा। देखो अब 2CD कहां से आया भैया? गिवन है हमें, देखो दिस इज गिवन, इफ AB इज इक्वल टू 2CD, ठीक है, ये गिवन है बच्चों, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू राइट ओवरऑल कि भैया ये कहां से आया। आप AB की जगह 2CD लिख देना सीधा सीधा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। और यहां वही अपन को लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB रेशियो, अपॉन नहीं बोलेंगे हम, रेशियो बोलेंगे, ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज इक्वल टू, बच्चों CD से CD कट जाएगा क्योंकि ये 2 इंटू CD है, ये 1 इंटू CD है। बच्चों क्या बचा हमारे पास? बचा 2 अपॉन 1, या नीचे 1 बचा और उसका स्क्वायर। बच्चों 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ये स्क्वायर बच्चों दोनों पे है, बेसिकली ये स्क्वायर ऐसा है, 2 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। बच्चों 2 स्क्वायर क्या होता है? 4, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1। बच्चों आपका आंसर आया 4:1। खत्म, दैट्स इट, खत्म हो गया सॉल्व। चाहो तो इधर फिर से लिख देना, लिखना ही पड़ेगा, लिख क्या देना, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, दैट्स इट बच्चों, खत्म। आपका आंसर है 4:1। रिमेंबर, आप 6.5 तब तक नहीं लगा सकते हो, यूज तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आपके पास दो ट्राइंगल्स जिनमें आप 6.5 लगा रहे हो, जिनका एरियाज का रेशियो आप निकाल रहे हो, वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होने चाहिए। नहीं थे सिमिलर, हमने करा लिया, देखो ये कराया, उसके बाद वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू अंडरस्टैंड तो डोंट forget to share, like, subscribe, right? Let us meet in next video in question number 3. Bye.